डीएलएड के सभी बैचेज के कुछ प्रमुख मुद्दे जैसे कि स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा, डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा या फिर प्रमोट मुद्दे पर फैसला। इसके अलावा ऐसे प्रशिक्षु जिनकी किसी भी सेमेस्टर में बैक लगी है उनके बैक पेपर का आयोजन कब होगा, खास करके ऐसे प्रशिक्षु जो कि प्रथम सेमेस्टर या फिर द्वितीय सेमेस्टर में जिनकी बैक लगी है उनके बैक पेपर का आयोजन पीएनपी कब करेगी, क्योंकि 19 बैच का तृतीय सेमेस्टर चल रहा है और 19 बैच के पीछे कोई भी बैच नहीं है। उस कंडीशन में प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की तो परीक्षा होनी नहीं है, तो जो बैक पेपर जिनका होगा प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में उनके परीक्षा का आयोजन पीएनपी कब करेगी। साथ ही अभी हाल ही में जो चतुर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हुई है जिसमें भारी संख्या में अभ्यर्थियों की बैक लगी है, उसमें से कुछ अभ्यर्थी आरटीआई डालने पर विचार कर रहे हैं या फिर माननीय कोर्ट के तहत पीएनपी पर दबाव बनाने की कोशिश करने पर विचार कर रहे हैं कि उनकी कापियों का फिर से मूल्यांकन हो सके। इन सब के बारे में क्या कुछ विकल्प हो सकता है या फिर क्या कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। पिछले बैचेज में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिनको आपको जानना बेहद जरूरी है ताकि आपको कुछ हिंट मिल सके कि क्या ये रास्ते आपके लिए फायदेमंद होंगे या फिर आपका समय बर्बाद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं आप लोग की मानसिक स्थिति से भली भांति परिचित हूं, लेकिन इस वीडियो का मकसद कतई भी किसी को गुमराह करना नहीं है, बल्कि तार्किक तरीके से और जो पिछले उदाहरण रहे हैं जिससे आपका समय बर्बाद ना हो और आपके लिए सही रास्ते का चुनाव आप खुद कर सकें, इसको समझाने के लिए इस वीडियो को बनाने का मकसद है। सबसे पहले बात करेंगे जो भी प्रशिक्षु चतुर्थ सेमेस्टर की बैक पेपर को लेकर के आरटीआई या फिर कोर्ट के तहत जानना चाहते हैं उनके बारे में। तो आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ इतना अधिकार देता है कि आप सूचना निकलवा सकते हैं किसी भी सरकारी विभाग से। इसके तहत आप अपने कापियों की स्कैन कॉपी मंगा सकते हैं, लेकिन आरटीआई आपको ये कतई भी अधिकार नहीं देता है कि परीक्षा लेने वाली संस्था पर आप दबाव बना करके उससे कापियों की रीचेकिंग करा लेंगे और नंबर को अपडेट करा लेंगे। ये आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता है। आरटीआई सिर्फ आपको सूचना का ही अधिकार देता है, कार्यवाही का अधिकार नहीं देता है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपने स्कैन कॉपी निकलवा ली, लेकिन पीएनपी आपकी बातों को सुनेगा या नहीं। और पीएनपी की तरफ से ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि आपके कापियों की रीचेकिंग कराई जाए। आपको सिर्फ स्क्रूटनी के प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसमें कापियों की रिकाउंटिंग होती है, ना कि रीचेकिंग होती है। यानी कि अगर नंबर गिनने में कुछ मिस्टेक्स हो गए हैं तो उस नंबर को फिर से गिना जाएगा, कापियों की चेकिंग नहीं होती है। दूसरा, ऐसे प्रशिक्षु जो कि माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर विचार कर रहे हैं, तो बीटीसी 2015 बैच में भी कुछ ऐसे मामले प्रकाश में आए थे जहां पर कुछ प्रशिक्षु गलत तरीके से कापियों के मूल्यांकन को लेकर के माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किए थे, जिसमें काफ़ी लंबा वक्त लग गया था। माननीय कोर्ट ने उनके कॉपियों को जरूर निकलवाया था, लेकिन आपको ज्ञात होगा कि कोर्ट कचहरी के मामले कितने लंबे खिंच जाते हैं और इस समय कोरोना की स्थिति चल रही है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि अभी वर्चुअल तरीके से हियरिंग हो रही है और वो भी जो बहुत प्रमुख मुद्दे हैं उन्हीं पर सिर्फ सुनवाई हो पा रही है। तो अगर आप कोर्ट केस करने पर विचार भी कर रहे हैं तो एक बार विचार जरूर कर लीजिएगा कि उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हैं या नहीं, क्योंकि पैसे भी खर्च होंगे, साथ ही साथ आपका समय भी बर्बाद होगा। इन सबसे बेहतर विकल्प यह है कि आप पीएनपी पर बैक पेपर से संबंधित जल्दी से जल्दी परीक्षा कराने के लिए उन पर दबाव बनाइए, क्योंकि माननीय कोर्ट हो गया या फिर आरटीआई का मामला हो गया या फिर स्क्रूटनी का मामला हो गया, ये सभी लेंदी प्रोसेस हैं। स्क्रूटनी के तहत भी आप जाएंगे तो कम से कम 4 महीने का वक्त पीएनपी ले लेती है। 1 महीने तो आपसे आवेदन कराने के लिए ही समय लेती है। उसके बाद से आप लोग देखे होंगे जो पहले के स्क्रूटनी के फॉर्म डाले गए हैं अभी तक उनके रिजल्ट की घोषणा नहीं हो पाई है। तो एक लंबा प्रोसेस है। इससे बेहतर विकल्प यह है कि आप जल्दी जल्दी बैक पेपर का आयोजन कराइए। अब बात करेंगे जो पहले स्क्रूटनी के लिए आवेदन किए गए हैं उनके रिजल्ट की घोषणा कब होगी। तो पीएनपी के अनुसार अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह तक उन्होंने समय मांगा है स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा करने के संदर्भ में। हालांकि पीएनपी कभी भी अपने समय जो उनके द्वारा दिया गया रहता है उस पर रिजल्ट की घोषणा नहीं कर पाता और स्क्रूटनी के प्रोसेस को लेकर के उनके द्वारा बिल्कुल लापरवाही बरती जाती है। आप पहले के वर्षों में भी देखे होंगे। तो स्क्रूटनी को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सीरियस मत रहिए कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि स्क्रूटनी के तहत सिर्फ रिकाउंटिंग कराई जाती है और आप लोग पैरेलली पीएनपी पर दबाव बनाते रहिए परीक्षा के लिए। अब बात करेंगे कि बैक पेपर का आयोजन पीएनपी के द्वारा कब किया जाएगा। तो डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा ही अभी निकट भविष्य में दिख रही है और उसी के साथ आप सभी के बैक पेपर का भी आयोजन किया जा सकता है। हालांकि प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के पेपर भी उन्हीं के साथ कंडक्ट कराए जा सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे कोई भी बैच नहीं है और पीएनपी भी इस बात से भली भांति अवगत होगा कि अगर इस समय आपकी परीक्षाएं संपन्न नहीं कराई जाती हैं तो भविष्य में काफ़ी लंबे वक्त के लिए लंबित हो सकती हैं। तो आप सभी जिनकी भी प्रथम द्वितीय सेमेस्टर में बैक लगी होगी या फिर किसी भी सेमेस्टर में बैक लगी होगी, तो आप सभी तैयारी करते रहें,
डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर परीक्षा के साथ ही आपके सभी बैक पेपर का आयोजन किया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक पेंच है। जिस प्रकार से डीएलएड 2019 बैच की परीक्षाएं लंबित होती जा रही हैं, पहले पंचायत चुनाव की वजह से और अब कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए, और अब निकट भविष्य में भी इनकी परीक्षाएं जल्दी हो पाना मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं फिर से आगे शिफ्ट की गई हैं और 15 मई के आसपास उन पर फिर से एक बार विचार किया जाएगा कि इनकी परीक्षाएं कब आयोजित कराई जाएंगी। उसके बाद से फिर से शेड्यूल जारी किया जाएगा। और पीएनपी इतनी सुस्त और लापरवाह संस्था है कि उनके द्वारा परीक्षा को लेकर के कोई भी सीरियसनेस नहीं दिखाई जाती और वो डेट का वेट करते हैं कि कब यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की घोषणा होगी और जो उनसे डेट बचेगा उन्हीं में आपके परीक्षा पर विचार किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर कोरोना के मामले कंट्रोल में नहीं आते हैं तो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आगे भी शिफ्ट हो सकती हैं, जिस प्रकार से अभी शिफ्ट हुई हैं। तो डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाओं पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि उनकी परीक्षा होंगी या फिर प्रमोट होंगी, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है और अगर ऐसे ही मामले बढ़ते रहें तो अगस्त में उनका चतुर्थ सेमेस्टर भी कंप्लीट हो रहा है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि बहुत ज़्यादा दबाव है अभ्यर्थियों का भी कि उनको तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट किया जाए। तो इन सब को लेकर के अगर डीएलएड 2019 बैच तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट होता है तो इन सब का भारी नुकसान जो भी बैक प्रशिक्षु हैं उन पर पड़ेगा, क्योंकि तृतीय सेमेस्टर बैक प्रमोट हो जाएगा। उसके बाद से अगस्त के बाद ही तो जाकर के उनके चतुर्थ सेमेस्टर का प्रशिक्षण समाप्त होगा और उसके बाद से चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा पीएनपी के द्वारा आयोजित कराई जाएगी। तो अगर तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा नहीं होती है तो उस कंडीशन में बैक पेपर भी आगे शिफ्ट होगा और उनके चतुर्थ सेमेस्टर के साथ ही बैक पेपर का आयोजन किया जाएगा। तो इन सबको देखते हुए बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अगर तृतीय सेमेस्टर प्रमोट होता है तो ना सिर्फ बैक पेपर वाले अभ्यर्थियों का बल्कि डीएलएड 2019 बैच में ऐसे प्रशिक्षु जिनकी प्रथम सेमेस्टर में बैक लगी है उनको हो सकता है कि प्रमोट का लाभ ना दिया जाए। उनकी भी संख्या लगभग 76,000 है और जो बैक प्रशिक्षु पहले के हैं उनकी भी संख्या लगभग 1,00,000-1,50,000 के आसपास है। तो लगभग 2 लाख सवा 2 लाख अभ्यर्थियों का नुकसान होने वाला है अगर डीएलएड 2019 बैच तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट होता है, और 19 बैच के आधे प्रशिक्षु भी इससे बहुत ज़्यादा हानि उठाने वाले हैं। और जिस प्रकार से संभावनाएं बन रही हैं, परीक्षाएं लगातार टलती जा रही हैं, इन सब के बावजूद अब एक तरीके से प्रमोट के प्रबल चांसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। जिस प्रकार से सीबीएसई के द्वारा हाई स्कूल के इंटरनल मार्क्स के आधार पर उनको प्रमोट करने का फैसला लिया गया है, उसी प्रकार से अगर यूपी बोर्ड की भी परीक्षाएं हाई स्कूल में प्रमोट जैसे मुद्दे सामने आते हैं तो फिर से देखना होगा कि पीएनपी इन सब के रिगार्डिंग शासन को क्या कुछ प्रस्ताव भेजती है या फिर जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं उसी प्रकार से आंख बंद करके देखती रहती है। इसके अलावा आप लोग का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा था कि चतुर्थ सेमेस्टर से संबंधित स्क्रूटनी का आवेदन कब से पीएनपी के द्वारा लिया जाएगा। तो अभी तक पीएनपी के द्वारा इसके संदर्भ में कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। हालांकि पहले के वर्षों में देखा जाता था कि हफ्ते से 10 दिन के अंदर पीएनपी स्क्रूटनी का प्रोसेस स्टार्ट कर देती थी, लेकिन स्क्रूटनी के प्रोसेस को कभी पीएनपी सीरियस लेती ही नहीं है। इसी वजह से अभी तक इनके द्वारा आवेदन को स्टार्ट नहीं किया गया और आप लोग भी इसको बहुत ज़्यादा सीरियस मत लीजिए, क्योंकि स्क्रूटनी एक तरीके से बस छलावा ही होता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाइए कि अगर तृतीय सेमेस्टर प्रमोट भी हो जाता है उस कंडीशन में भी आपकी परीक्षाएं जल्द, जब स्थिति सामान्य होती है कोरोना को लेकर के, उसके बाद से आपके बैक पेपर का आयोजन जरूर करा लिया जाए, भले ही तृतीय सेमेस्टर 19 बैच का प्रमोट हो जाता है उस कंडीशन में भी। अन्यथा की कंडीशन में आपकी परीक्षाएं अगस्त सितंबर में भी जा सकती हैं। अगर आप डीएलएड 2019 बैच से हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप सभी डीएलएड में प्रमोट चाहते हैं या फिर परीक्षाएं चाहते हैं, क्योंकि प्रमोट होने से भी आधे बच्चों का नुकसान हो रहा है और प्रमोट नहीं होने से जो बच्चे प्रमोट होने के लिए हकदार हैं उनका नुकसान हो रहा है। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही अन्य बैचेज के जो भी समस्या हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।